हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज का खबर यह है कि बीपीएससी ने जो है वह अपने पदों की संख्या बढ़ा दी है एक बार फिर से। अभी तक आपको पता हो कि बिहार पीसीएस में रिकॉर्ड 1957 पदों के लिए भर्ती आई थी। ये 17वीं बीपीएससी में 1957 पदों के लिए भर्ती आई थी। कल क्या हुआ, कुछ नए पदों के अधियाचन भी प्राप्त हुए थे और उन नए पदों के अधियाचन प्राप्त होने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने पदों की संख्या बढ़ा दी है और अब कुल मिलाकर के 2027 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें कुछ नए विभाग से अधियाचन मिले थे जिनको पहले इसमें समाहित नहीं किया गया था। अब अधियाचन पूरा होने के बाद में सरकार ने 70 और पदों को जोड़ दिया है, तो 17वीं बीपीएससी में 70 और पदों को जोड़ा गया है। तो इस तरह से बिहार लोक सेवा आयोग में इस साल बिहार पीसीएस के लिए 2027 पदों पर जो है वो परीक्षा देना है, यानी कि पदों की संख्या बढ़ गई है। इसके साथ साथ जो है वो आयोग ने अन्य चीज़ें इसके बारे में क्लियर की है। एग्जाम कब होगा ये क्लियर की है। इसके अलावा परीक्षा के डेट को क्लियर करने के साथ साथ में आपको यह भी पता होगा कि फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ा दी गई है। पहले जो था वो 18 तारीख था, अब जो है ये बढ़ा करके 4 नवंबर तक कर दी गई है। तो अभी जहां ये शंका लगाया जा रहा था कि नवंबर में इसका पेपर होगा, तो अब 4 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ऐसे में यह परीक्षा बिल्कुल दिसंबर में होनी तय है। तो आइए हम देखते हैं कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसका नोटिस क्या है, उसके ऑफिशियल नोटिस है। तो ये बिहार लोक सेवा आयोग का ऑफिशियल नोटिस है, इसमें आप देख पाएंगे। और इसने मतलब जो है वो छात्रों को समझाने के लिए अन्य चीज़ें भी दिया है कि कैसे क्या आपको पूरा फेनोमिना अपनाना है। साथ में पदों की संख्या इसमें दे दी गई है कि कितने पदों पर इसमें वैकेंसी निकाली गई है। आइए तो हाइलाइट्स को देखते हैं। आज के खबर की मुख्य हाइलाइट्स खबरें क्या है। तो रिकॉर्ड 2027 पदों के लिए अब 4 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे आवेदन, यानी 4 नवंबर तक अब आप फॉर्म भर पाएंगे। तो जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए थे वो लोग आराम से अब इसका फॉर्म भर लेंगे। 27 विभागों में लेवल 9 के 748 व 7 लेवल के 1279 पदों पर होगी नियुक्ति। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 2027 पदों पर इसकी भर्ती की जाएगी। 13 व 14 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा है संभावित, यानी जो इसका प्री एग्जाम होना है वह 13 और 14 दिसंबर को होगा। अभी तक जो था कि 17 नवंबर को इसका प्री होना था, तो वो अब 17 नवंबर को प्री नहीं होगा क्योंकि अब 4 नवंबर तक इसके फॉर्म ही भरे जाएंगे। अभी तक 18 डेट था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। आइए अब विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो बीपीएससी ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सीटों की संख्या बढ़ाई है और 4 नवंबर तक अब आवेदन करने का मौका दिया गया है। इसमें अन्य चीज़ें क्या बताई गई हैं कि अब 24 के बजाय 27 विभागों में लेवल 9 और 7 के 2027 पदों के लिए 4 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में लेवल 9 के 748 और लेवल 7 के 1279 पद चिन्हित किए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सीटों की संख्या और आवेदन की स्थिति में विस्तार किया है। अब 24 के बजाय 27 विभागों में लेवल 9 और 7 के 2027 पदों को 4 नवंबर तक आपको भरना है। यह खबर पूरी तरह से सही है, यह खबर फर्जी नहीं है। और इस खबर को आप पुष्टि के लिए आप www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको भरने के लिए सबसे पहले आपको, अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपका ओटीआर होना चाहिए, ओटीआर आप करवा लेंगे। और अगर आप इससे पहले फॉर्म भर चुके हैं तो आपको पुनः ओटीआर की ज़रूरत नहीं है, पुराने रजिस्ट्रेशन से आपका फॉर्म भर जाएगा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो अभी तक 17 नवंबर को प्रस्तावित थी, अब उसको हटा करके 4 नवंबर जो है वो 13 दिसंबर व 14 दिसंबर को कर दिया गया है। अभी तक ये परीक्षा जो है वो 17 नवंबर को होनी थी, अब 13 व 14 दिसंबर को संभावित कर दिया गया, यानी कि अभी भी 100% कन्फर्म नहीं है। इस बार जो है वह यूपी पीसीएस, आरओ और बिहार पीसीएस की जो परीक्षा है वो कन्फर्म अभी तक नहीं हो पाए हैं जब तक कि उनके ऑफिशियल नोटिस ना आ जाएं। अब लेवल 9 के 748 व 7 के 1279 पद नए चिन्हित किए गए हैं।
ऑनलाइन आवेदन से पहले अभ्यर्थी सभी वांछित प्रमाण पत्र व दस्तावेज उपलब्ध करवा लें। बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता के लिए यह एक रिकॉर्ड नियुक्ति है, बिल्कुल इतनी वैकेंसी अभी तक नहीं आई थी। अब कह रहा है परिणाम कैसे जारी किया जाएगा, तो परिणाम कैसे जारी होगा आइए देख लेते हैं। तो आयोग का कहना है कि रिक्ति को देखते हुए 8 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होने की संभावना है। एक से अधिक पाली व तिथि तथा सेटों से प्रारंभिक परीक्षा होने की स्थिति में परिणाम नॉर्मलाइजेशन विधि से किया जाएगा। लेवल 9 के 70 पदों में हुई वृद्धि, यानी लेवल 9 के जो है वो 70 पद अब बढ़ा दिए गए हैं। तो कौन कौन से पद बढ़ाए गए हैं? आयोग के अनुसार 23 सितंबर को जारी अधिसूचना के बाद गृह विभाग में प्रोबेशन पदाधिकारी के पद 35, सहकारिता विभाग में सहायक निबंधक, सहयोग समितियां और समकक्ष के 29 पद बढ़ा दिए गए तथा वित्त विभाग में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के 6 पदों के लिए अधिसूचना प्राप्त हुई है। तो इस तरह से अब कुल मिलाकर के अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो 9 की श्रेणी में अनुमंडल पदाधिकारी सह वरीय उप समाहर्ता यानी एसडीएम के 200 पद हैं, पुलिस अधीक्षक के 136 पद हैं, जिला समादेष्टा के 12 पद हैं, कारागार अधीक्षक के 3 पद हैं, राज्य सहायक आयुक्त के पदों को शामिल किया गया है। तो इस तरह से अब कुल मिलाकर के 2027 पदों पर भर्ती की जानी है और पेपर इसका 13 से 14 दिसंबर के बीच में होगा। 2 पाली में परीक्षा जो है 2 दिनों में परीक्षा करवाई जाएगी और फिर नॉर्मलाइजेशन के द्वारा इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा।